Now I am going to call Dr. Naveed Sultan for his presentation. जी थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम नवीद सुल्तान है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। ठीक है। और इस्लामाबाद में एक इदारा चला रहे हैं HLPS के नाम से। और इसमें अगर आप देखेंगे तो प्रोफाइल में आपको नज़र आएगा कि क्लिनिकल एंड साइको सोशल प्रोफाइल्स ऑफ पेशेंट्स इन अ मेंटल हेल्थ एंड एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी। जितना भी हमने देखा है पाकिस्तान में जितनी भी मेंटल हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं, ज़्यादातर लोग उनको रीहैब का नाम देते हैं। तो जब रीहैब का नाम देते हैं तो सिर्फ वो एक एडिक्शन फोकस्ड ही हो जाता है, जबकि हमें जो चैलेंजेस सामने आए वो अभी मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। अच्छा, किधर से होगा? अच्छा ठीक है। अच्छा, हमारे जो ऑब्जेक्टिव है स्टडी के, आइडेंटिफाई क्लिनिकल एंड साइको सोशल पैटर्न, एग्जामाइन द कोमोर्बिडिटीज एंड रिलैप्स ट्रेंड्स, हाईलाइट्स द HLPS मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। अच्छा, जो हमारी मेथडोलॉजी है ये रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी है जो कि 450 पेशेंट पे हमने 2021 से लेकर 2025 तक की, यानी कि अभी तक हमारे पास जो क्लाइंट्स आए हैं सब के सब का डेटा हमने यहाँ पे रखा। 36 पेशेंट जो हैं वो हमने एक्सक्लूड कर दिए क्योंकि उनको न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स थे, इसलिए वो इस क्राइटेरिया में आ नहीं रहे थे। हमारा जो डेटा क्लिनिकल रिकॉर्ड्स, डायग्नोसिस और साइको सोशल इंटरव्यूज़ के थ्रू हमने इसका डेटा कलेक्ट किया। यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे कंप्लीट क्लिनिकल केस मैनेजमेंट। इसमें ये होता है कि हमारे पास जो भी क्लाइंट आया उसकी हमने डिसफंक्शनैलिटी चेक की कि उसको डिसफंक्शनैलिटी है क्या। उसके बाद फैमिली ने अप्रोच किया, उसने खुद अप्रोच किया, फिर हमने समटाइम उसको OPDs में मैनेज किया, या फिर हमने उनको एडमिशन प्लान किया, मेडिकल ट्रायज किए, उसमें उनकी असेसमेंट हुई, साइकोलॉजिकल ट्रायज हुए, उनमें असेसमेंट की, फिर उसमें ICD और DSM-5 के अकॉर्डिंग जो है हमने उनकी असेसमेंट करनी शुरू कर दी। जिसके बाद हमने उनकी केस कंसेप्चुलाइजेशन की और 5 Ps जो हैं उनको हमने इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद हमें जो परेशानी आती थी कि फैमिलीज़ की तरफ से सिर्फ एक एडिक्शन को लेकर चलते थे, जबकि हमारे पास उसकी मल्टी जो उसकी डायमेंशन है लाइफ के वो हमें मैनेज करना पड़ते थे, जिसके लिए हमें स्टाफ की ट्रेनिंग्स और उनकी इंसाइट और उनकी एजुकेशन बहुत ज़रूरी थी। अच्छा, ये आप देख रहे होंगे ट्रीटमेंट मॉडल के अंदर जो है हमने बायोसाइको सोशल एंड फार्माकोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, मेडिकल, स्पिरिचुअल, ये सारे के सारे जो है हमें उसमें इम्प्लीमेंट किया। और उसके बाद जो है जब पेशेंट चला जाता है तो उसके बाद हम उसको फॉलो अप भी तीनों तरह के प्रोफेशनल्स, मेडिकल जो उनको प्रॉब्लम्स आई, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स आई, या जो उनको सोशल प्रॉब्लम्स आई, उसके लिए साइकोलॉजिस्ट जो है उनको फॉलो अप ठीक होती है, एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, फिर उसके बाद 2 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जिनमें से एक PhD और एक MS हैं, और 4 साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि सारे के कलम 1 से लेकर 15 तक ट्रेन हैं, एक आलिम दीन हैं और 2 पैरामेडिक्स हैं इस सारे को मैनेज करने के लिए। जो हमने असेसमेंट टूल्स यूज़, यूरिन एनालिसिस होता है उसके अंदर ड्रग्स की प्रोफाइल आ जाती थी। बाकी साइकोलॉजिकल टेस्ट आपको नज़र आ रहे होंगे DSM-5 की, फिर उसके बाद केस कंसेप्चुलाइजेशन है, पांस है, डास है, या जो जो हमें नीड असेसमेंट करते थे। तो सब्सटेंस यूज ट्रेंड्स जो हैं, स्मोकिंग जो की थी इन 450 लोगों में से 375 स्मोकिंग के केसेस हैं, एम्फेटामाइन के 235 हैं, कैनबिस के 160 हैं, हेरोइन के 125 हैं, कोकेन के 110 है और अल्कोहल के 104 हैं। और इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि पॉली ड्रग यूज़र हैं, इसलिए आपको ये तादाद डिफरेंट लेवल पे नज़र आ रही होगी। अच्छा, साइकेट्रिक एंड बाकी मेडिकल कोमोर्बिडिटीज में अगर देखें तो पर्सनालिटी जो डिसऑर्डर्स हैं वो 251 लोगों के अंदर हमें नज़र आए, साइकोसिस 220 के अंदर नज़र आया, एंजाइटी 105, डिप्रेशन 99, और मेडिकल में अगर हम देखें तो 5 केसेस HIV के रिपोर्ट हुए और 8 हेपेटाइटिस C के, और किडनी के केसेस जो हैं वो 18 लोग वो भी नज़र आए। रिलैप्स अगर हम देखें तो सिंगल रिलैप्स यानी कि जो वन टाइम रिलैप्स हुआ जो हमें रिपोर्ट हुआ वो 90 लोग थे। उन्हीं को फिर हमने जब देखा तो उनमें से 40 दोबारा आए यानी कि दूसरी बार रिलैप्स हुए, और थर्ड टाइम 20 लोग और मजीद आए, यानी कि एक बंदा बार बार रिलैप्स भी हुआ जिसको हमने एडमिट किया। 135 लोग ऐसे थे जो कि इससे पहले किसी और फैसिलिटी पर मल्टीपल टाइम एडमिट हो चुके थे या फर्स्ट टाइम एडमिट हो चुके थे, और 45 लोग ऐसे थे जिन्होंने लामा कर दिया यानी कि लीविंग अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस हो गए, 4 दिन रह गए, 5 दिन रह के चले गए और उन्होंने ट्रीटमेंट अपना किया ही नहीं। अच्छा,
साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस की अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे पास क्लाइंट्स रिपोर्ट हुए उनमें से 125 ऐसे थे जो किसी न किसी साइकेट्रिक इशू की वजह से या ड्रग की इशू की वजह से उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी या एजुकेशन छोड़ दी, और 87 ने जॉब छोड़ दी, और 65 को जो है बिजनेस लॉस हुआ, और 215 पेशेंट जो हैं वो मैरिड थे, 235 जो थे वो सिंगल हैं, और 65 को डाइवोर्स हो चुकी। यानी कि हमें ऐसी टीम की ज़रूरत है जो कि इन सारी चीज़ों के ऊपर ट्रेंड हो या उनके ऊपर इंसाइट रखती हो। और जो बच्चे जो अफेक्टेड हुए हैं वो 330 बच्चे जो हैं पेरेंट्स के मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की वजह से इफेक्ट हुए। रिस्की बिहेवियर अगर हम देखें तो सुसाइडल थॉट्स जो हैं 125 ने रिपोर्ट किया कि हम सुसाइडल थॉट्स थी। सुसाइड अटैम्प्ट जो है उनका नंबर भी एक अच्छा खासा है, 35 पेशेंट ने सुसाइड अटैम्प्ट कर रखा था अपनी लाइफ में कभी ना कभी। 45 सेल्फ हार्म थे, और फिर असल्टिव बिहेवियर यानी कि कभी ना कभी जब उन्होंने अटैक किया अपने मेंटल हेल्थ इशू की वजह से, वो भी 28 थे। की फाइंडिंग्स अगर हम देखें तो हाई ओवरलैप ऑफ एडिक्शन एंड साइकेट्रिक इश्यूज, यानी कि दोनों आपस में मिक्सअप हैं, रिकरेंट रिलैप्स पैटर्न है, स्ट्रॉन्ग साइकोसोशल स्ट्रेसर्स हैं, और मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट इफेक्टिव हो सकता है। अच्छा, इसके अंदर हमने फिर जो इम्प्लीकेशन है वो डिफरेंट लेवल पे कर ली, क्लिनिकल की डिफरेंट कर ली, साइकोसोशल की डिफरेंट कर ली, और इसके अंदर आप देखेंगे तो मजीद अगली जो है प्रोग्राम एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और रिसर्च एंड इम्प्लीमेंटेशन कर दी। यानी कि जब भी हमारे पास कोई भी बंदा आएगा तो वो सिंगल एक प्रोफेशनल के बिहाफ पे हम उसको नहीं छोड़ सकते, उसको मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की ज़रूरत होगी और रेफरल्स की ज़रूरत होगी। कंक्लूजन में अगर हम देखें, पेशेंट हैव कम्प्लेक्स नीड्स, उसकी नीड्स बहुत कम्प्लेक्स हैं। इंटीग्रेटेड मेडिकल, साइकेट्रिक, साइकोलॉजिकल केयर इज़ वाइटल, फॉलो अप्स एंड रिलैप्स प्रिवेंशन आर की। और थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं मुझसे।